गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरासिट इंग्लिश क्लासेस। मैं मनीष सर आज आप लोगों के लिए यूज ऑफ इट का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। इसमें मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को यूज ऑफ इट जो है 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करा दूंगा। तो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई दी है इसकी, और आज ये सेकंड वीडियो है। और इसमें मैंने जितने भी इसके जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं या जो यूजफुल कंसेप्ट हैं वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। तो इस तरीके से इन 2 वीडियोज़ में आप इट का यूज़ अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको कहीं भी कैसी भी जो है इट का यूज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इनफ होंगे। और एक बात कहना चाहूँगा कि हो सकता है आज आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक ना लगे, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ अच्छी बैठी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारा जो काम है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने यूज ऑफ इट की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसकी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तो जिससे कि आपका कोई भी कंसेप्ट छूटे ना और आप आराम से सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकें। और इन वीडियोस को ख़त्म होने के बाद आप लोगों के लिए मैं कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा, जो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा के आप लोग वहाँ से PDF ले सकते हैं। और बात करते हैं आज हम लोग कंसेप्ट 3। अभी तक हमने कंसेप्ट 2 कंसेप्ट कर लिए थे इट के, आज हम कंसेप्ट 3 सीख रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखे होंगे, आई गारंटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब किसी सेंटेंस में कार्य को करने का समय हो गया है बताया जाए, तो उस सेंटेंस में इस कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इनको ग्रीन वर्ड में जो है बता दिया। तो यहाँ जब इस कंसेप्ट को आप करेंगे तो जब हिंदी में वो सेंटेंस लिखा होगा तो उसमें करने का समय है, करने का समय हो गया है, इस तरीके से सेंटेंस में लिखा होगा। तो अब ये लिखा हो तो आप समझ जाएं यहाँ पर किसका यूज होगा, इट का यूज होगा। ठीक है, तो किस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू और स्ट्रक्चर के थ्रू देख लीजिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। सिंपल सेंटेंस होगा तो सबसे पहले इट आता है, फिर वर्ब बी में मैंने बताया था कि इज वॉज विल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम आएगा, टाइम समय हो गया है। ठीक है, और उसके बाद 2 + V1 फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान रखना है, 2 के बाद V1 लगेगा। V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, 2 के बाद क्या लगेगा, V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। 1 मिनट में थोड़ा सा आपके लिए सुविधा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 2 + V1 लगेगा और इससे पहले वाला टेंस जो है थोड़ा ध्यान रखना है। तो इट इज RM वॉज वर, ठीक है, इज वॉज वर जो भी है, और फिर टाइम और फिर 2 + V1 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वही सेम प्रोसेस इसमें वीवर के बाद में नॉट का प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कोई ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप फर्स्ट वीडियो को पहले देख लें, जिससे आप सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैंने उसमें सारी चीजें क्लियर करके चला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सिंपल सेंटेंस का एक और स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। इसमें क्या होगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ भी वही सेम पैटर्न है, इट होगा, फिर उसके बाद वर्ब लगेगी, फिर टाइम दे रखा होगा, जिस टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे मुझे, तुमको, तुम्हारे लिए, ऐसे, तो यहाँ पर 4 लगा करके वो ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद ही 2 + V1 का यूज करना है। तो ये सारी चीजें स्ट्रक्चर से आप लोगों को क्लियर कैसे होंगी वो आप लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोगों को एक्सरसाइज होगी, इसी से पता चलेगा कि किस तरीके से इसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अब जाने का समय हो गया है। तो मैंने क्या बताया था, समय हो गया है या समय है, तो इस कंडीशन का सेंटेंस मिल जाए तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, इट से स्टार्ट करना है। तो इट से कैसे स्टार्ट करना है, पहले तो इट लगाना है आप लोगों को, फिर उसके बाद इज का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद इज का प्रयोग करना, फिट लगाना है टाइम। तो इट इज टाइम हो गया। ठीक है, अब किस चीज का टाइम हो गया है वो देखना है। तो जाने का टाइम हो गया है, तो टू गो और नाउ, इट इज टाइम टू गो नाउ। तो ये सारे सेंटेंस आप लोग आराम से कर सकते हैं, और इन सेंटेंस को आप ग्रामेटिकली तो कर ही सकते हैं, और आपको आप इन चीजों को बेहतरीन तरीके से स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे खेलने का समय हो गया है। ठीक है गाइस, तो इसमें वही सेम। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था, जैसे मुझे, तुम्हें, मेरे लिए, मेरा, तुम्हारा, ये, बट यहाँ आ गया। तो देखिए इट आ गया, फिर इज आ गया, टाइम आ गया, यहाँ तक तो सेम रहता है। अब मेरे खेलने का समय, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट दे रखा है उसने, तो फॉर मी लगाना है। तुम्हारे का तो फॉर यू, उसके का तो फॉर हिम,
हमारे का तो फोर एस, इस तरीके से लगाना, फिर इसके बाद ही लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, टू प्लस वर्ब की फॉर्म। तो क्या होगा सेंटेंस, इट इज टाइम फॉर मी टू प्ले, इट इज टाइम फॉर मी टू प्ले, अब मेरे खेलने का समय हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या यह हंसने का समय है, तो अब इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, इधर सही कर लेते हैं हम लोग। यहाँ जो इज देख रखा है, इस इज को हमें यहाँ लगाना है स्टार्ट में, ठीक है, क्योंकि क्या से स्टार्ट से सेंटेंस होता है, तो वहां हमें क्या के लिए बी वर्ब को पहले लगाना होता है। तो इज इट टाइम, और हंसने का, किसका हंसने का, तो टू लॉफ, तो इट इज टाइम टू लॉफ, क्या यह हंसने का समय है। मान लीजिए हम पूछना चाह रहे हैं कि यह हंसने का समय है, तो हम बोल सकते हैं इज इट टाइम टू लॉफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय जाने का समय हो गया था। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट की बात की थी, अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि विद्यालय जाने का समय हो गया था, तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर इट वॉज टाइम पास्ट का टेंशन है, ठीक है। अब कहाँ जाने का, विद्यालय जाने का, तो टू गो टू स्कूल। बहुत ही इजी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इन एग्जाम्पल्स को आप लोग पॉज कर करके वीडियो को पॉज कर करके आप लोग देख सकते हैं आराम से, ठीक है, और इसे नोट भी कर सकते हैं आप लोग अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो वन बाय वन ऐसे ही टॉपिक आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो और इनकी एक्सरसाइज मैंने बोल दिया है कि आपको, आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां से आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, उनकी आंसर शीट भी वहां होंगी, तो आराम से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, कंसेप्ट नंबर 4। इस कंसेप्ट नंबर 4 में क्या है, इस कंसेप्ट में सब्जेक्ट पर जोर डाला जाता है, यानी कि इस कंसेप्ट में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उस पर स्ट्रेस डाला जाता है, जोर डाला जाता है, तथा सब्जेक्ट के बाद ज्यादातर ही शब्द आता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये दो चीजें हैं कि सब्जेक्ट पर जोर डाला जाता है, और दूसरा उस सेंटेंस में ही शब्द आएगा। कैसे आएगा वो हम देखते हैं। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हमें इसे इजी तरीके से सीखना है आराम से, ठीक है। तो इसमें दी गई, ये तो पॉइंट हो गया क्लियर। अब इस पॉइंट के देखते हैं। तो इसमें दो क्लॉजेज होती हैं। क्लॉजेज का मतलब होता है दो अलग अलग वाक्य। तो इसमें क्या होंगी, दो क्लॉजेज होंगी, तो जिनमें पहला क्लॉज इट से शुरू होगा, पहला क्लॉज किससे शुरू होगा, इट से, और दूसरा क्लॉज जो स्टार्ट होगा वो हु, विच, दैट, हुम, ईटी से शुरू होगा, जिन्हें हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। ये रिलेटिव क्लॉज में आप लोग क्लियर कर पाएंगे। यहाँ आप इतना ही समझ लीजिए कि फर्स्ट क्लॉज जो है इट से बनेगी, और दूसरी क्लॉज जो स्टार्ट होगी वो हु, विच, दैट, हुम ऐसे वर्डों से स्टार्ट होगी। तो अब मैंने यहाँ पे ये बता दिया। इसके बाद ये देखिए कि हु, विच या दैट के बाद आने वाली वर्ब, यानी कि जब एक सेंटेंस बन जाएगा, फिर जब दूसरा सेंटेंस इनसे स्टार्ट होगा, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी, इससे वर्ब इससे पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार लगाते हैं। यानी कि अब दो सब्जेक्ट बनेंगे, तो हु, विच, दैट के साथ वर्ब लगाएंगे, तो वो वर्ब जो है इन हु, विच, दैट के हिसाब से नहीं लगेगी, वो इनसे पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होगी, या जो भी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, हु सजीव के लिए यानी लिविंग चीजों के लिए, जैसे इंसान, व्यक्ति के लिए, और विच निर्जीव चीजों के लिए, तथा दैट सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। ये ध्यान रखना है हमें, सब्जेक्ट के रूप में इन दोनों को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। एक चीज और है यहाँ पे, विच और दैट का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है। तो यहाँ पर हु, विच, दैट वहां पर मैंने बताया था वो सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, और विच तथा हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है। यहाँ पर विच मैंने वहां सब्जेक्ट की तरह बताया था, यहाँ भी यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह। तो विच दोनों काम करता है, सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी। तो आप लोग देख सकते हैं आराम से। सिंपल सेंटेंस में ये देख लीजिए स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्या है, इट, वी वर्ब होगी, वॉज और स्ट्रेस वर्ड, यहाँ तक देख लीजिए पहले आप, ठीक है। इट और बी वर्ब, और यहाँ पे स्ट्रेस वर्ड होगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्ट्रेस वर्ड जो होता है, जिसपे जोर दिया जाता है, वही एंटीसीडेंट होता है इसमें। और फिर उसके बाद में या तो हु आएगा, ठीक है, व्यक्ति की बात हो रही तो हु, वस्तु की बात हो रही तो विच, और दैट हम किसी के भी लगा सकते हैं, व्यक्ति है वस्तु, मगर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हुम आया है ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ठीक है। तो देख लेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्ब आएगी, और ये वर्ब जो लगेगी वो इस एंटीसीडेंट के अनुसार ही काम करेगी, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू। तो मैं ही तो हूं, मतलब प्रेशर दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, मैं ही तो हूं वो जिसने तुम्हें बुलाया है। तो यहां से आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि जब किसी वर्ड पर प्रेशर दिया जाता है और उसमें ही शब्द भी आ जाए,
तो वो जो है इट से यूज होने वाले सेंटेंस है और इसमें दो क्लॉज बनेगी। तो मैं ही तो हूं जिसने तुम्हें बुलाया था, तो एक तो मैं ही तो हूं ये सेंटेंस हो गया क्लॉज, और दूसरी जिसने तुम्हें बुलाया था। तो देखिए कैसे बनता है, तो इसे इट से स्टार्ट करेंगे तो इट इज। अब आप लोग कहेंगे मैं की स्पेलिंग यहाँ पे आई लगानी है। क्या लगानी है? आई। तो इसका मतलब ये है कि जो इट के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट आता है तो वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा। किस में आएगा? सब्जेक्ट रूप में। और फिर इसके बाद देखिए जिसने तुम्हें बुलाया था, जिसने का मतलब यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, मैं, तो हु आ गया। अब हु के अनुसार वर्ब नहीं लगेगी, इस एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब लगेगी, और वर्ब लगेगी तो परफेक्ट का टेंस है तो इसमें क्या हो जाएगा? हैव लग जाएगी। तो इट इज आई हु हैव कॉल्ड यू, और यहाँ पर यू जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है। यहाँ आप लोग कुछ देख सकते हैं इसमें पॉइंट। इट के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं हूं, वह है, ही, आई, यू, ये सारे। ठीक है, और हु विच दैट के पहले आने वाला वर्ड एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर हु विच दैट से पहले क्या है? आई, तो आई के अनुसार वर्ब लगाएंगे। और ही होता तो हैज हो जाता है, यहाँ पर शी होता तो हैज हो जाता, वी होता तो है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसमें कंसेप्ट नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट, सॉरी, अंकित ही तो गया था, हमने प्रेशर डाल दिया, अंकित ही तो गया था, बट ये सही वर्ड क्या है मालूम है? ये सही वर्ड है कि वह अंकित ही तो था जो गया था। ये सेंटेंस सही होता है, वह अंकित ही तो है जो गया है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें? अंकित ही तो गया है, तो पहले इट से स्टार्ट करेंगे, तो इट इज अंकित, अंकित पर प्रेशर दिया है तो इट इज अंकित, ये बन गया। अब तो अब इसके लिए, अंकित के लिए क्या व्यक्ति की बात हो रही है तो हु लगाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो हु हैज गॉन, इस तरीके से। ठीक है, आराम से देख सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने पुट किया है, यह वही पुस्तक तो है, वही पुस्तक तो है, ही है, ये शब्द आ जाते हैं। तो जिसने मैंने कल बेचा था, तो इसमें क्या होगा गाइस? इट इज द बुक, यह वही पुस्तक तो है, तो इट इज द बुक, ये सेंटेंस बन गया। अब जिसे मैंने कल बेचा था, तो यहाँ पर क्या है? मैंने विच लगाया है। विच का प्रयोग करते हैं हम ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट की तरह क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट दे रखा है। जब सब्जेक्ट दे रखा हो तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो विच आई सोल्ड यस्टरडे, विच आई सोल्ड यस्टरडे। अब इसमें जो है वर्ब में एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, राधा ही तो है जो गाना गा रही थी, राधा ही तो है तो जो गाना गा रही थी, तो मैंने बताया कि ये तो राधा ही तो है जो गाना गा रही थी, तो राधा ही तो है, ये सेंटेंस हो गया, तो इट इज राधा। अब जो गाना गा रही थी, तो राधा के लिए, और राधा गाना गा रही है तो या तो हु लगाओ, मैंने बताया था, या फिर डैट भी ला सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक डैट का भी बता दिया। ठीक है, अब वर्ब किसके अनुसार लगेगी? राधा के अनुसार, तो क्या लग जाएगी पास्ट में? वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से सेंटेंस बनता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इनकी एक्सरसाइज जरूर करना आप लोग। एक ये और एग्जांपल देख लीजिए, मैं हूं, तुम है, ऐसे सेंटेंस भी बोले जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? मैं ही तो हूं, ये सेंटेंस बताना चाहे, मैं हूं मतलब प्रेशर डाल रहा है, तो इट इज आई, इट इज आई। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इट इज मी भी लग जाता है, तो इट इज मी जो है ग्रामेटिकली पोर्शन से देखे तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। ध्यान रखना, कभी भी ग्रामेटिकली आप लोगों के लिए कोई चीज बोली जा रही है तो वो इनकरेक्ट है, बट स्पीकिंग में जो है थोड़ा बहुत आजकल लोग बोल देते हैं, बट ग्रामेटिकली ये बिल्कुल ही गलत है। स्पीकिंग में चाहे तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए कंसेप्ट 5 देख लेते हैं। इस कंसेप्ट का लास्ट कंसेप्ट से, इसमें किसी क्रिया यानी एक्शन को करने से कोई लाभ नहीं। ये जो ब्लैक मैंने लिखी है ये सारे इसके पॉइंट है। तो किसी क्रिया को करने से कोई लाभ नहीं, ठीक है, और यहाँ पे इतना, कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, या करने में कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से करने से कोई लाभ नहीं, कुछ फायदा नहीं, ठीक है, या कोई फायदा नहीं, या करने में कोई मतलब नहीं, इस तरीके का सेंटेंस में लिखा है तो वो सेंटेंस भी इट से स्टार्ट होगा, यानी इसमें इसी कंसेप्ट का प्रयोग होगा। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये सेंटेंस में क्या है, कोई नहीं आ रहा है, तो मैंने नेगेटिव से ही बनाया है। तो ज्यादातर इस सेंटेंस को हम नेगेटिव से ही बनाते हैं। आप लोग चाहे तो पॉजिटिव में भी बना सकते हैं, नो को हटा करके, बट ये नेगेटिव में ही बनते हैं ज्यादातर, तो इसलिए मैंने ये नेगेटिव में ही सेंटेंस आप लोगों को बताया। तो इसमें क्या होगा, इट और वॉज,
वॉज या इट, मतलब इट और वी वर्ब, ठीक है। फिर इसके बाद कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं, तो नो यूज होता है इसका मतलब, ठीक है, कुछ नहीं करना है, नो यूज। और अब इसके बाद जो वर्ब आएगी तो उसमें वर्ब में आईएनजी आएगी। अभी तक हम लोग टू प्लस वर्ब की बात फर्स्ट फॉर्म कर रहे थे, बट ये ऐसा कंसेप्ट है इसमें, ये ग्रामेटिकली बहुत यूज है कि नो यूज के बाद क्या आता है हमेशा वर्ब में आईएनजी, फिर अदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चिंता करने से कोई लाभ नहीं है, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हम कैसे भी बोल सकते हैं। और सेंटेंस का कैसे बनेगा, इट इज नो यूज, और जो चीज वो कर रहे हैं वो चीज लिख दीजिए, चिंता करना वरी, ठीक है। आप लोग को अजीब लग रहा होगा, बस ये सेंटेंस इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, तो इट इज नो यूज, और वहां जाने का गोइंग देयर, बहुत ही ईजी है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। अंग्रेजी सीख, क्या अंग्रेजी सीखने से कोई लाभ है? अब यहाँ देख लीजिए आप थोड़ा सा, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या अंग्रेजी सीखने से कोई लाभ है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, ये बहुत सोचने वाली चीज है, यहाँ मैंने भी गड़बड़ कर दिया, आप लोग भी गड़बड़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जब कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो नो का यूज नहीं करेंगे, फिर हम ये किसका यूज करना है? एनी का यूज। इस नो की जगह पे किसका यूज करना है? एनी का। तो सेंटेंस होगा इट इज, वो इज इट एनी यूज लर्निंग, तो यू नो का प्रयोग नहीं करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो इज इट एनी यूज लर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल, उससे बात करने में कोई मतलब नहीं है, तो इट इज नो यूज, इट इज नो यूज। तो यहां तक उससे बात करने में, तो टॉकिंग टू हिम, इट इज नो यूज टॉकिंग टू हिम। तो शायद आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो ये सारे कंसेप्ट जो है मैंने बहुत ही धीरे से सिखाए हैं, हो सकता है आप लोगों को एक बार देखने से नहीं समझ में आए, तो आप लोग 2 बार 3 बार इस वीडियो को आराम से देखें, इसके नोट्स बनाएं, और आप लोग जो है मैं गारंटी देता हूं आप लोग ये सारे कंसेप्ट जो है इजिली कर लोगे। और आपकी सुविधा के लिए ही मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं 4-4, 5-5, और जो है आपकी और अच्छी सुविधा के लिए और प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर और अपने व्हाट्सएप पर जो है आप लोग व्हाट्सएप पे हाई लिख करके जो है आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, और वहां पर आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उनके आंसर भी आप लोगों के लिए वहीं अवेलेबल होंगे, ठीक है। इससे ज्यादा बेटर मैं आप लोगों के लिए नहीं कर सकता हूं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक किया कीजिए, ठीक है। मुझे आप लोगों का लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, तो लाइक कीजिए, लाइक क्या करें और लाइक किया करें, और उसके बाद अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा करके जो है न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो गुड बाय टू ऑल।